आपको हरियाणा के नारनौल लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस की मेरी बड़ी बहन, आप सब की नेता, हमारी बहुत ही जुझारू भी हैं, कर्मठ तो हैं ही, लेकिन निडर भी हैं। कभी किसी से दबी नहीं, चाहे जो भी चुनौती इनके सामने आई, किसी भी प्रकार की, ये कभी पीछे नहीं हटी, ना सियासी रूप से ना व्यक्तिगत रूप से। और मैं समझती हूं कि ये हमारे सब की गर्व है। मेरी छोटी बहन, हमारी सब की प्यारी, प्यार से हम जरूर लाडली कहते हैं, लेकिन इनको कभी छोटा मत समझना, छोटा मत समझना। ये नेता हैं, नेता श्रुति चौधरी। पहले भी आपकी नुमाइंदा रही हैं, बेशक। जैसे बहन किरण जी कह रही थी, 2 बार गलत बातों में आकर ज्यादती हुई, लेकिन ये फिर भी आप लोगों से पीछे नहीं हटी। बाकायदा आप लोगों के बीच में 10 साल लगातार नुमाइंदे की तरह सेवा करती रही। और आज हम सभी इस जन संदेश यात्रा में इनको आशीर्वाद देने के लिए आए। हमारे साथ आए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री रहे, जिनके पिताजी भी मंत्री रहे, खुद रहे, आज इनकी पत्नी भी एमएलए हैं, चौधरी रामकिशन जी गुर्जर। इनकी पत्नी जो कि खुद विधायक है, बहन शैली चौधरी जी। मेरी छोटी बहन सढौरा से विधायक रेणु बालाजी। आज हम हरियाणा के दक्षिण छोर पर हैं और पूरे उत्तर का जो छोर है, कालका, हिमाचल से जहां शुरू होता है हरियाणा, 1 नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हल्का है, वो है कालका। कालका से हमारे बीच में आए हैं श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे विधायक। साथ में हमारे सभी साथी, मैं बधाई देना चाहूंगी राजा राम जी को, जिन्होंने नांगल चौधरी के लोगों को आज हमसे रूबरू होने का मौका दिया कि हम आपसे बात करें, आपकी बात सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी का भी, अमर सिंह जी, हाँ, वैसे अमर सिंह जी तो सुबह से हमारे अमर सिंह जी का धन्यवाद। सुभाष यादव जी, रिटायर्ड ऑफिसर, आईपीएस अफसर, चंद्र प्रकाश जी, सुरेश रावत जी, अन्य सभी साथियों का धन्यवाद। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी इन बहनों का, मेरे बुजुर्गों का और नौजवान भाइयों का, जो आज आप इतनी भारी संख्या में, गिनती नहीं आ रही, इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पर इस संदेश यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज जरूरत है जन जन तक कांग्रेस पार्टी का संदेश पहुंचाने की। राजनीति ऐसी है आज के दिन, पिछले 10 साल में आपको केवल झूठ की राजनीति मिली। और आज तो जब साथियों से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो लोग कहते हैं जी इनको भारतीय जनता पार्टी ना बोलो, ये तो भारतीय झूठी पार्टी बोलो या भारतीय जुमला पार्टी बोलो। जुमला तो दिया मेरी बहनों को, कहा था 15-15 लाख देंगे,
और ये बहने ओला काटे भाई पता ना चले, जा जाके भाज के अपने अकाउंट खुलवाने चली गई है कि भाई 15-15 लाख आने हमारी जेब में। पता नहीं आए कि नहीं, ना कर रहे हैं सब ना कर रही है। और मेरे ये नौजवान सबको लगा कि अब तो भाई नौकरी नौकरी, घर घर में नौकरी मिल जाएगी। मोदी जी ने कहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, तो अब तक तो 20 करोड़ लोग निहाल ओलिए होते। 20 करोड़ पता नहीं कहां गई नौकरियां। साथियों, इन्होंने राजनीति ही ऐसी की कि लोगों को बरगलाओ। और अभी मेरी बहन 6,000 रुपए की बात कर रही थी। पिछला चुनाव जब हमारा था, श्रुति जी का, हमारा लोकसभा का, किसानों को कहा कि आपके अकाउंट में 6-6 हजार डालेंगे, और चुनाव से पहले 4-4 हजार डाल भी दिए, 2-2 किश्त। 6,000 हुए और बाद में कितनों के वापस भी ले लिए कईयों के तो। और फिर कहा जी भाई फिर फसल की बीमा करेंगे। अब कौन सा बीमा? निजी कंपनियों को फायदा करने का बीमा था वो, आप लोगों के लिए कुछ नहीं था। जब आपदा आती है आपको कुछ नहीं मिलता, निजी कंपनियों को मिलता है। क्या मिलना है? रोजगार की बात करूं, मेरे नौजवानों में इतनी ऊर्जा है, आज नौकरी क्यों ना मिले? क्या हमारे बच्चे किसी से कम हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, माँ बाप इनको पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जेब से पैसे सब लोग, सब माँ बाप सोचते हैं हमारी जिंदगी जैसी भी रही हो, हमारे बच्चों की बेहतर जिंदगी होनी चाहिए, इनको पढ़ाओ लिखाओ। और बच्चे भी दूर दूर जाके बसों में चढ़ के इधर जाके पढ़ाई करते हैं कि आगे नौकरी मिलेगी। सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं धुंध में कि हम फिजिकली फिट हों और हमारे को नौकरी मिले। कौन सी नौकरी मिलनी है साथियों, मेरे नौजवान? इन कोई नौकरी नहीं मिल। नौकरियों का ये आलम है कि इस जनवरी में हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें, नौकरियां निकाली, फूड सेफ्टी अफसरों की सारी रद्द हो गई। गणित पीजीटी टीचर्स की नौकरियां निकाली, सब खत्म कर दी। साथियों, कोई नौकरी मिलनी नहीं, दिखावा है दिखावा। पहली बात, परीक्षा जब होती है परीक्षाओं में घोटाला, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती। फिर अगर परीक्षा पास कर भी लो, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया तो भाई कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके वो खत्म हो जाएगा। और अगर नौकरी मिल भी रही है किसी को, तो हरियाणा वालों को तो नहीं मिल रही, बाहर वालों को मिल रही है। और हरियाणा वालों को अगर दे भी दिया कि चलो आप पास हो गए, या तो कोर्ट से रद्द होएगा या ये खुद वापस कर देंगे। बता दो आप, ये सच्चाई है, ये घोटाले हैं, ये आप लोगों के साथ फरेब है। इनकी असलियत को आपने पहचानना होगा साथियों। किसी को कोई नौकरी नहीं मिलनी, सारा कुछ आउटसोर्स, प्राइवेट, अडानी अंबानी, और कुछ नहीं। आप लोग पता है क्या करोगे? सीख लो, मोदी जी ने कह दिया है पकौड़े बनाने सीख लो। तुम पकौड़े बना लो और हो गया तुम्हारा रोजगार, आंकड़ों में आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह का मजाक, आज लोकतंत्र खतरे में, आवाज उठने नहीं देते। और किसके साथ? हमारी सेना। दक्षिण हरियाणा में हमारे घर घर में सेना में लोग गए, बहादुर लोग हैं यहाँ के, देश की रक्षा करते रहे। लेकिन आज के दिन जो ये अग्निवीर वाला, आपके सामने अग्निवीर की जो बात कही है, आप सब जानते हैं, अगर उसमें आप आवेदन देंगे तो उस शुल्क पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी अग्निवीर के शुल्क पर भी। ये मजाक चल रहा है, कौन भरोसा करे इनका? साथियों, समय आ गया। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा लेकर निकले हुए हैं आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, गरीबों की, किसान की, मजदूर की, दलित की, पिछले वर्ग की आवाज, इस नौजवान की आवाज और मेरी इन बहनों की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी निकले। खड़गे जी आपकी आवाज उठा रहे हैं, गरीब की,
दलित की जो सबसे शोषित वर्ग है आवाज उठा रहे हैं। लेकिन साथियों, जब तक हम मजबूती नहीं लाएंगे, लोकतंत्र को बहाल नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और उसकी चाबी आप लोगों के पास है। हम निकले हैं आप लोगों के बीच ये जन संदेश यात्रा लेकर। राहुल जी की न्याय यात्रा के तहत हम निकले हैं। तो साथियों, आप सब प्रण कर लीजिए कि इस बार ये जुमलेबाजी नहीं चलने देंगे। और जब अब चुनाव आएगा, हम सब 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में हम निकले हैं, हम जा रहे हैं। और पिछली बार जो ये कमजोरी आई थी, उसको हमने दूर करना है। और 10 की 10 लोकसभा सीट हमने जीत कर देनी है राहुल जी को, खड़गे जी को। 10 की 10 सीट जीतेंगे। तो मुझे बताइए, क्या ये हल्का पीछे रह सकता है कभी? आपके लिए इतना काम किया है, इतनी सेवा की है मेरी छोटी बहन ने, श्रुति जी ने। आने वाले समय में जो पानी लेकर आई हैं, जो भी छोटी से छोटी आपकी कमी होगी वो ये पूरा करेंगे। और हम इनके साथ खड़े हैं, इनको पूरा इनका साथ देंगे आपके काम के लिए, आपकी सेवा के लिए। चाहे 22 गांवों की, राजा राम जी ने कही, चाहे 22 गांवों के पानी की बात हो, चाहे स्टेडियम की, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात हो, सिंचाई की बात हो, सिंचाई के पानी की बात हो, हम आपके सारे काम पूरे करेंगे। क्योंकि काम करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म ये नहीं है कि धार्मिक बात देकर आपको, भगवान के नाम पर आपको बरगलाएं या जुमलेबाजी दें। हमारा धर्म है कि हम लोक सेवा करें, और यही धर्म हम सबसे सर्वोपरि मानते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, इतना साथ दिया, आज ये सभी हाथ उठाकर कहो कि इसी तरह से हमारी छोटी बहन को आप साथ देंगे और इनको यहाँ से जिताएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नांगल चौधरी के साथियों का धन्यवाद। जय हिंद। विशेष रूप से मेरी बहनों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।